हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी कक्षा में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है कैटी की उड़ान। पाठ परिचय। दूसरों के साथ अच्छा करने पर उसका फल अच्छा ही प्राप्त होता है, जबकि घमंड करना और दूसरों को परेशान करना स्वयं के लिए भी घातक होता है। प्रस्तुत पाठ में यही बात समझाई गई है। तो हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा हो तो आपको दूसरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। कैसे, ये इस पाठ में हम जानेंगे। कैटी एक खूबसूरत रंगीन पतंग थी जिसे आकाश में ऊंचा उड़ना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह बादलों के बीच काफ़ी ऊपर उड़ रही थी तो उसने एक कौवे को अपनी ओर उड़कर आते देखा। कैटी ने कहा, हेलो मिस्टर कौवे, प्लीज़ मेरे निकट मत आओ, नहीं तो क्या? कौवा कड़क कर बोला। अरे नहीं, चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन कैटी हिचकिचाई। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे जो बताना है वह कैसे बताए। लेकिन क्या? कौवे ने परेशान होकर पूछा। अब उसने दोबारा पूछा कि लेकिन क्या? लेकिन का मतलब कि तुम्हारे पंख मेरे धागे से जख्मी हो सकते हैं। आखिर मैं कैटी ने कह ही दिया। तुम तो आकाश में रहने वाली भी नहीं हो, तो मुझे चेतावनी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब वो कौवा जो था वो उससे कहता है कि तुम्हारे तो पंख भी नहीं है, तुम तो खुद डोरी के सहारे से उड़ती हो, तो तुम मुझे चेतावनी कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम घायल ना हो जाओ, कैटी ने शांति से कहा। वह लड़ना नहीं चाहती थी। मैं आकाश के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम मुझे यह बताने की कोशिश ना करो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। किसने कहा? कौवे ने। मैं तुम्हें फिर से आकाश में देखना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कौवे ने चेताया। उल्टा कौवे ने उसे क्या दे दी? चेतावनी दे दी कि तुम मुझे दोबारा आकाश में मत दिखना। लेकिन मिस्टर कौवे, आप गलती कर रहे हैं। मैं अपनी इच्छा से नहीं उड़ती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। नीचे एक आदमी है जो मेरे धागे को पकड़े हुए है, वही मुझे उड़ाता है और नियंत्रित करता है, कैटी ने विस्तार से बताया। कैटी जो पतंग है उसने कहा कि मैं खुद से तो नहीं उड़ रही, मुझे तो उड़ाया जा रहा है, मेरी डोर तो किसी और के हाथ में है। अब कौवा काफ़ी गुस्से में आ गया। तुम्हारी जिद अब तुम्हारे लिए महंगी साबित होने वाली है। कैटी की ओर हमला करने के लिए उड़ते हुए कौवे ने कहा। जैसे ही कौवा कैटी के पास आया, कैटी के धागे ने कौवे के पंखों को घायल कर दिया। वह दर्द से चिल्ला उठा और दूर भाग गया। लेकिन थोड़ी देर में कौवे ने फिर से पतंग पर हमला किया और पतंग के धागे को काट दिया। अब एक बार वो उसके पास गया लेकिन वो ज़ख्मी हो गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? दोबारा हिम्मत की, दोबारा उसके पास आया और उसके धागे को काट दिया। अरे नहीं, मूर्ख कौवे ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वह स्वयं भी घायल हो गया और मेरा भी धागा तोड़ दिया। अब मैं भी नीचे की ओर गिर रही हूँ, वह घबराकर बोली। चूँकि हवा बहुत तेज़ थी, वह नीचे की ओर आराम से बहने लगी। हवा कैटी को एक व्यस्त मार्केट की ओर बहा ले गई। अब पतंग जो होती है वो हल्की होती है, तो वो हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे जा रही थी। कहाँ की तरफ? मार्केट की तरफ। वहाँ एक दुकान से एक महिला उसी समय बाहर निकली थी। तभी एक चोर ने उसका पर्स झपट लिया और भागने लगा। चोर चोर, प्लीज़ उसे पकड़ो, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। महिला की आवाज़ सुनकर कैटी ने चोर को पकड़ने में उसकी मदद करने की सोची। कैटी पूरी स्पीड से उसके पीछे भागी। उसने उसके पैरों के बीच से उड़कर उसे जकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि चोर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, पास से गुजरते लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उन लोगों ने उससे पर्स छीन लिया और उस महिला को दे दिया। फिर चोर को पुलिस स्टेशन ले गए।
महिला अपना पर्स पाकर बहुत खुश थी। उसने पतंग को ज़मीन पर पड़ा देखा। फिर महिला ने पतंग को उठा लिया और बोली, तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारी वजह से चोर पकड़ा गया और मुझे मेरा पर्स मिल गया। मैं तुम्हें अपने घर अपने साथ रखने के लिए ले जा रही हूँ। कैटी को अपने ऊपर गर्व हुआ। उसने सोचा, मैं तो फेंक दी जाने वाली या नष्ट कर दी जाने वाली थी, लेकिन अब इस महिला के घर में इसके साथ रहने जा रही हूँ। एक तरफ कैटी के साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा था, तो दूसरी ओर घमंडी कौवा अपने जख्मों की वजह से दर्द से चिल्लाए जा रहा था। शिक्षण निर्देश छात्रों को पतंग उड़ाने के समय रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में बताएं। साथ ही उन्हें समझाएं कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों का भला सोचना चाहिए और दूसरों का अच्छा ही करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पतंग का मांझा होता है वो काफ़ी शार्प होता है, तेज होता है, उससे आपके हाथ कट सकते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप कोशिश करें कि पतंग को जो उसकी डोरी होती है उसी से ही उसको उड़ाएं, मांझे का इस्तेमाल ना करें। शब्दकोश: जख्मी, घायल, वुंडेड, चेतावनी, सतर्क रहना, अलर्ट, कोशिश, प्रयास, ट्राई, नियंत्रित, काबू, कंट्रोल, विस्तार से, बड़े रूप में, इन डिटेल, नष्ट, समाप्त, डिस्ट्रॉयड, वजह से, कारण, काउजेस, दर्द, पीड़ा, पेन। तो आओ बच्चों इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? बताओ बच्चों, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग का महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपको बताना है कि पतंग का जो महोत्सव होता है वो कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। पतंग उड़ाते समय आप क्या ध्यान रखते हैं? अब पतंग उड़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको बताना है। यदि आपका पेंसिल बॉक्स खो जाए और थोड़ी देर बाद वह मिल जाए तो उसे ढूंढने वाले को आप क्या कहेंगे? अगर आपका पेंसिल बॉक्स खो गया है और कोई उसे ढूंढकर आपको दे देता है और आपको बहुत खुशी मिलती है, तो जो उसको ढूंढ कर लाता है आप उसके साथ क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे या उसको कुछ गिफ्ट देंगे, तो ये आपको बताना है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, आकाश में उड़ना पसंद था। किसे? कौवे को, पतंग को, महिला को, इन सभी को। तो पतंग को आकाश में उड़ना बहुत पसंद था। साइड में आपको जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे भी आप बी ऑप्शन वाले गोले को सही तरीके से रंग करेंगे। ख, चोर क्या लेकर भागा? ए, अटैची, बी, पुस्तक, सी, पर्स, डी, चैन। तो चोर जो है वो उस महिला का पर्स लेकर भागा। ग, किसे अपने ऊपर गर्व हुआ? कैटी को, कौवे को, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो कौवे को अपने ऊपर गर्व था। महिला अपने घर किसे ले गई? ए, पतंग को, बी, कौवे को, सी, चोर को, डी, इन सभी को। तो वो पतंग को अपने घर ले गई। दूसरा, किसने कहा? रेखा खींचकर बताइए। मेरे निकट मत आओ। ये किसने कहा? कैटी, पतंग ने। मुझे चेतावनी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किसने कहा? कौवे ने कहा। प्लीज उसे पकड़ो। ये किसने कहा? महिला ने कहा। तीसरा, सही या गलत लिखिए। कैटी एक पतंग थी, ये सही है। कैटी को कौवे ने घायल कर दिया, ये सही नहीं है। कौवा खुद उसके पास गया था और उसकी डोरी से वो क्या हो गया था? घायल हो गया था, जख्मी हो गया था। महिला घर से निकली थी। महिला घर से नहीं, वो बाजार से निकली थी, तो ये गलत है। लोगों ने चोर को पकड़ लिया, ये सही है। चौथा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैटी ने अपने पास आने को किसे मना किया? उसने कौवे को अपने पास आने से मना किया। कौवा जैसे ही कैटी के पास पहुंचा तो क्या हुआ? वो उसकी डोर से क्या हो गया? कटकर जख्मी हो गया। पतंग के धागे को किसने काटा? पतंग के धागे को कौवे ने ही काटा जब वो दोबारा उस पे क्या आया था? आक्रमण करने आया था, अटैक करने आया था। महिला क्या चिल्लाई? महिला चिल्लाई, चोर चोर, उसे पकड़ो। पाठ से आगे की बात। हमें बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? बड़े जो होते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, तो इसलिए उनकी बात हमें माननी चाहिए।
यदि कोई चोर आपके घर में घुस आए और आप घर पर अकेले हों तो आप क्या करेंगे? बताइए बच्चों, अगर आप घर में अकेले हैं, कोई भी नहीं है और चोर घुस आए तो आप क्या करेंगे? कौवे को घमंडी क्यों कहा गया है? कौवे को घमंडी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे अपने पक्षी होने पर घमंड था, तो वो दूसरों की बात भी नहीं सुनता था, इसलिए वो घमंडी था। भाषा का खेल। शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। क, खूबसूरत, खूबसूरत, तो जो दूसरा वाला खूबसूरत है वो सही है। ख, चेतावनी, चेतावनी, तो पहला वाला चेतावनी जो शब्द है वो सही है। ग, महिला, महिला, तो दूसरा वाला जो विकल्प है वो सही है। घ, गर्व, गर्व, जो दूसरा वाला है वो सही है। चिल्लाहट, चिल्लाहट, तो पहला वाला सही है। धन्यवाद, धन्यवाद, पहला वाला धन्यवाद जो शब्द है वो सही है। दूसरा, शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे महिला लिखा गया है, यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ह पे, तो ये बन जाएगा महिला। यहाँ पे आपको सही मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे द के साथ ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा दुकान। चर, च पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा चोर। इसी तरीके से आपको बाकी के शब्दों पे सही मात्रा लगानी है और इन्हें पूर्ण करना है। तीसरा, उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलान कीजिए। खूबसूरत का उल्टा क्या होता है? बदसूरत। दिन का होता है रात, ऊपर का होता है नीचे, पास का होता है दूर और आकाश का होता है पाताल। बच्चों की सभा। आओ मिलकर पतंग बनाएं। दिए गए बॉक्स में अपनी पसंद की पतंग बनाकर उसे रंगों से सजाइए। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पतंग बनानी है, फिर उसको खूबसूरत रंगों से रंगना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।